तो संडे आपका फास्टिंग ही होता है। आज से चर्च समझे कि ज़्यादातर आदत डालें कि संडे आप फास्टिंग में ही आए, क्योंकि फास्टिंग में आप अधिक रिसीव कर पाते हैं। जिन पापों को आप छोड़ नहीं पाते, आप फास्टिंग रख के उन्हें छोड़ पाते हैं। अगर आप प्रेयर नहीं कर पाते, आप फास्टिंग रखने से प्रेयर कर पाते हैं। अगर आपको बाइबल समझ नहीं आती, फास्टिंग रखने से आपको बाइबल समझ आने लग जाती है। जो आपकी लालसाएं, बुरी अभिलाषाएं आत्मा से युद्ध करती है, फास्टिंग रखने से आप उन बुरी अभिलाषाओं पर विजय होने लग जाते हैं। फास्टिंग रखने से आपकी स्पिरिट ट्यून हो जाती है, परमेश्वर से सुनने लग जाती है। फास्टिंग रखने से, तो इन बातों को समझना है, फास्टिंग रखने से आपकी आत्मा सामर्थ्य हो जाती है। फास्टिंग रखने से आपका फेथ बढ़ जाता है। फास्टिंग रखने से आपको प्रकाशन मिलने लग जाते हैं। फास्टिंग रखने से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है। आप ज़्यादा बोलते नहीं, आप बुरा सुनते नहीं, आप ज़्यादा बुरा देखना नहीं चाहते। आपको गुस्सा आ रहा है, आपने सह लिया, आपने किसी को शब्दों से बोला नहीं, आपके बोलने पर कंट्रोल आता है, सुनने पर आपकी सोच, आपकी बुद्धि खुलती है, आपकी समझ खुलती है। अपनी बिजनेस, जॉब, सेवकाई के लिए आपको प्लानिंग्स आती है। मुझे सेवकाई में ये करना है, आगे मुझे सेवकाई में ये करना है, मुझे अगली ये मीटिंग करनी है, मुझे ये अनाउंस करना है, आगे ये लक्ष्य होगा। तो आपको आत्मिक लक्ष्य मिलते हैं, टारगेट मिलते हैं, क्या करना है, क्या छोड़ना है। फास्टिंग में आपकी कमियां जाहिर होती, आपको पता लगता है कि मुझ में ये कमी है, मुझे ये पाप दूर करना है। तो फास्टिंग के अगर बोलते जाएं तो बहुत से फायदे हैं आपकी लाइफ के लिए। आपकी स्पिरिचुअल आइज खुलती, आपके स्पिरिचुअल कान खुलते हैं, आप सुनने लग जाते हैं, आप समझने लग जाते हैं, आप सेल्फ डेथ में जाते हैं। लिखा है, जितना दाना अपने आप के लिए मरेगा उतने वो बहुतों को जन्म देगा। आप स्वयं के लिए मरने लग जाते हैं, आप स्वयं को क्रूस पर चढ़ाते हैं। यीशु ने कहा, जो अपने आप को क्रूस पर ना चढ़ाए, प्रतिदिन ना मरे, वो मेरे योग्य नहीं। आप प्रतिदिन मरा हुआ जीवन जीने लग जाते हैं। आपकी लाइफ में सामर्थ बढ़ने लग जाती है, आपका मसा बढ़ने लग जाता है। तो फास्टिंग का समझ लो एक लाइन में प्रीच हो रहा है। आपका मसा बढ़ने लग जाता है, आपकी अनॉइंटिंग बढ़ने लग जाती है, आपको स्पिरिचुअल सेंस आती है, आत्मिक समझ आती है, आपको कॉमन सेंस भी आती है कि आपको कहाँ चलना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ कैसे हैंडल करना है, अपनी पत्नी को कैसे हैंडल करना है, अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, अपने बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, अपनी जॉब में अपने विरोध को कैसे हैंडल करना है, अपने बॉस को कैसे खुश करना है, हैंडल करना है कि वो आपकी सैलरी बढ़ाए, आपकी प्रमोशन करे, आपको ब्लेस करे, आपके अगुओं को अपनी लाइफ से कैसे प्रसन्न करना है। ये सब कुछ आप फास्टिंग से आप प्राप्त करते हैं। उपवास प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में आप प्रभु के सामने दीन होते हैं। उपवास प्रार्थना से आपकी सच्ची आराधना निकलनी शुरू हो जाती है। फास्टिंग प्रेयर में आपको महसूस होने वाला टच महसूस होता है कि प्रभु आपको छू रहा है, अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग फास्टिंग में जाएं। फास्टिंग में आप बढ़ते हैं पवित्र आत्मा से, आप गिरते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर। फास्टिंग में आपको रिसीव करना आसान हो जाता है। फास्टिंग में आपको प्रोफेटिक वर्ड्स रिसीव करने, जब घोषणाएं हो रही उसे लेना आसान हो जाता है। फास्टिंग में आपको सरमन समझ आने लग जाता है। तो जितना कुछ भी आप बातें करें, मतलब फास्टिंग, लेकिन अगर तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हैं, सब बातों में उन्नति करेगा। तो फास्टिंग में आपकी आत्मिक ग्रोथ होती है, तो आपके सब हिस्सों में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो आपको तैयार होनी चाहिए इन बातों को सुन के। आपकी स्पिरिट फास्टिंग में, आपकी प्रेयर प्रभावशाली हो जाती है। फास्टिंग में आपकी प्रेयर वचनों के साथ होने लग जाती है। फास्टिंग में आराधना आप रो रो के करते हैं। फास्टिंग में आप बीती बातों को याद करके धन्यवाद कर सकते हैं। तो आपको उपवास प्रार्थना में उन दिनों में जाना है। तो क्या आप फास्टिंग के लिए तैयार है? यस या नो?